हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम आपकी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका के नाम झिलमिल है का पाठ 14 पुष्प की अभिलाषा पढ़ेंगे। पुष्प की अभिलाषा एक कविता है जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और वो इस कविता के माध्यम से आपको देशभक्ति की प्रेरणा देना चाहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बंधी प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो जो पुष्प है, पुष्प और क्या बोलते हैं? फूल। अभिलाषा इच्छा। इस कविता में कवि ने फूल की इच्छा के बारे में बताया है कि वो क्या चाहता है। चलिए इस कविता का सरलार्थ हम देखते हैं कि हमें कैसे लिखना है। तो इसको हम दो पैरों में डिवाइड कर लेंगे, दो भागों में बांट लेंगे। पहला पैरा लेंगे हम। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंधी प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राट के शव पर हे हरि डाला जाऊं। पहले लिखेंगे हम प्रसंग। प्रसंग में हमें क्या लिखना होता है बच्चों? प्रसंग में हमें लिखना होता है कि ये जो पद है वो हमने कहाँ से लिया है और इसके रचयिता कौन है और इसमें क्या बताया गया है। ये सभी में इन्हीं विषय पर लिखा जाता है, लेकिन जैसे इसमें पाठ का नाम बदल जाएगा, कवि का नाम बदल जाएगा, बाकी ये समान रहता है। तो लिखिए प्रसंग। यह पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इसमें पुष्प की इच्छा का वर्णन किया गया है। सरलार्थ जो पंक्तियां हमने पढ़ी थी उनका क्या भाव है? कवि कहता है कि फूल यह नहीं चाहता कि वह अप्सराओं के जूड़ों में लगाए जाने वाले फूलों में बने गहनों में गुथ जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि प्रेमी द्वारा प्रेमिका को दिए जाने वाले फूलों की माला में पिरोया जाए। फूल कहता है, हे भगवान, मेरी यह भी इच्छा नहीं कि मैं राजाओं के शव पर चढ़ाया जाऊं। तो क्या है फूलों की अभिलाषा? चलिए अगले पहरे में देखते हैं कि फूल की क्या अभिलाषा है। चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो आपको पता चला कि फूल की क्या अभिलाषा है। देखिए दूसरा पहरे को भी हमें ऐसे लिख लेना है और फिर इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग उसी प्रकार से लिखेंगे आप। यह पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। इसके कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इसमें पुष्प की इच्छा का वर्णन, पुष्प अपनी इच्छा का वर्णन कर रहा है। सरलार्थ जो हमने पैरा पढ़ा उसका क्या अर्थ है? कवि कहता है कि पुष्प की यह भी इच्छा नहीं है कि वो देवताओं के सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करे। वह वन के माली से कहता है कि हे वन माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग पर मातृभूमि या जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाले
अनेक वीर योद्धा जा रहे हों, अर्थात मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने वाले वीर जिस मार्ग पर जा रहे हो उसी मार्ग पर मुझे फेंक देना। इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता का मुख्य भाव यह है कि देश सेवा, देश प्रेम, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान होना ही सबसे बड़ा बलिदान है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको भी ऐसे कार्य करने चाहिए जो देश हित में है, जो मातृभूमि की सेवा करें। इसलिए आप भी अच्छे से पढ़ लिख कर अपनी मातृभूमि, हमारी मातृभूमि का क्या नाम है? भारत माता, तो उसकी सेवा करें। जाति पाति धर्म भेद को मिटाकर केवल भारतीय कहलाएं। और ये ज्ञान आपको कब आएगा? जब आप अच्छे से शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।